गुड इवनिंग भाइयों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजर रही है? मैं ज़्यादा हूँ। ये ठीक है, ठीक है। क्या खबरें? क्या खबरें? खबरें ऐसी हैं यार, मेरे पास ईमेल्स आई हैं अजीब सी कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। अजीब सी ईमेल है, ब्रांड एम्बेसडर भाई किस चीज़ के बन जाएं? अब उन्होंने बोला है कि कोई मेल ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। आपका काम इंस्टाग्राम पे भेजा है, ईमेल आई है मेरे पास अभी। भाई मेरा काम तो उस काबिल तो नहीं है कि मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनूँ। या तो वो ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड ही इतनी अकेली होगी, डेफिनेटली। पता नहीं, रोज़ाना आ रही है आजकल। तो ये भी एक नया सिस्टम शुरू हो गया कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। वाह, अभी ना वो 50 mm फोकल लेंथ के बारे में पढ़ रहा था कि 50 mm फोकल लेंथ इतना मशहूर क्यों और वही क्यों बेंच मार्क है। 50 mm एक्चुअली हमारी वो फोकल लेंथ है कि जिसके ऊपर हम लोगों को स्टैंडर्ड नॉर्मल एक मिड पॉइंट है फोकल लेंथ के ऊपर, जिसके ऊपर हमें पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और इनकी हर चीज़ की एक डिस्टॉर्टेड फ्री इमेज बनती है। 50 mm 35 mm पे आपको डिस्टॉर्शन मिलेगी, 85 mm पे आपको फ्लैट फेस मिलेगी, 100 mm पे और फ्लैट चीज़ें मिलेंगी, 24 mm पे आपको और डिस्टॉर्टेड फिगर नज़र आएगा, ह्यूमन फेस और जो भी है। 50 mm वाहिद वो फोकल लेंथ बनती है जिस पे आपको जो डिस्टॉर्शन भी नहीं मिलेगी, चीज़ें फ्लैट भी नहीं मिलेंगी, जो भी आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया में मैक्सिमम फोकल लेंथ्स मैक्सिमम लेंसेज जिस फोकल लेंथ पे बने हैं वो है 50 mm। हर कंपनी जो भी लॉन्च करती है प्रोडक्ट वो 50 mm से करती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे 50 mm के लेंसेज हैं जो कि $4000 के भी हैं। ओटस, जायस ओटस, ठीक है, जो कि 50 mm 1.4 है और मैनुअल फोकस है। और हमारे पास ऐसे लेंसेज भी हैं 50 mm के जो आपको $4000 के बजाय वो आपको मिल जाते हैं लेस देन $100, ठीक है। $50 के भी हैं, $40 के भी हैं, ठीक है। वो मैनुअल फोकस, वो भी मैनुअल फोकस लेंसेज, बड़े मज़े की बात है। तो मैनुअल फोकस लेंसेज एक $4000 का, वही सेम मैनुअल फोकस लेंसेज $40 का। तो दिमाग किधर जाना चाहिए? सेम फोकल लेंथ, सेम अपर्चर, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है? ऑप्टिकल क्वालिटी। ऑप्टिकल क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो कौन कौन से भाई? सारा मसला ये आता है कि आपको क्या चाहिए। आपको आर्टिस्टिक आउटपुट चाहिए या आपको क्लिनिकल आउटपुट चाहिए? अब भाई इसमें क्या फ़र्क है आर्टिस्टिक और क्लिनिकल? बहुत फ़र्क है। क्लिनिकल आउटपुट ये होती है कि एच टू एच शार्प हो भाई, एच टू एच शार्प हो। इधर जो शार्पनेस फ्रेम की मिल रही है वो इधर मिलनी चाहिए, जो सेंटर में शार्पनेस है वो इधर एच पे मिलनी चाहिए, वो इस वाले एच पे भी मिलनी चाहिए, वो इस वाले एच पे भी मिलनी चाहिए, वो इस वाले एच पे भी मिलनी चाहिए। कलर्स फाइन, विविड, कंट्रास्ट बेस्ट। शार्पनेस मुझे जो 1.4 पे मिल रही है, जो मैक्सिमम शार्पनेस जो 5.6 और एफ 5.6 और F8 पे मिलती है वो मुझे 1.4 पे भी मिलनी चाहिए। यानी कि मेरा लेंस जो है, ठीक है, वो ऑप्टिकल प्लेन जिसके मैं शूट कर रहा हूँ वो इतना परफेक्टली अलाइन हो कि 1.4 के ऊपर भी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे शार्पनेस मिले और वो यूनिफॉर्म हो। आई डोंट नो भाई, हमने लास्ट टाइम ऐसा कब शूट किया था कि जिसमें हम 1.4 पे एच टू एच शार्पनेस देखना चाहते हैं, ठीक है। और कंसिडरिंग कि हमने बिल्कुल दीवार का पैरेलल शॉट लिया, उसके लिए मैं $4000 खर्च करके मैं शॉट लूँ। ह्यूमन फेस पे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि नॉर्मली आपको पोजेस देने होते हैं, एंगल बनाना पड़ता है, लाइट बनानी पड़ती है। तो $4000 या $2000 का जो पैनासोनिक का 50 mm है जो कि आउट ऑफ फोकस है,
चलो वो बंद। हम बात कर रहे थे कि जो इतने महंगे लेंसेज बनते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं कि नहीं। बिल्कुल है। इतने सारे लेंसेज जो हम यूज़ करते हैं मैनुअल फोकस, मैं जो यूज़ करता हूँ मैनुअल फोकस लेंसेज। मेरे वकास भाई आ गए, वकास भाई ने आज मुझे फ़ोन किया, ठीक है। इन्होंने मुझे बताया वकास अच्छा हुआ आपने ज्वाइन कर लिया, मैं आपको इसका कैसे एग्जाम्पल लेता हूँ और जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मुझे आज फ़ोन किया कि इनके कैमरे में इशू आ गया है। इनके कैमरे का मदर बोर्ड जो है वो डेड हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है। तो अब ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या ऑल्टरनेटिव लूँ। मैंने इनको ऑल्टरनेटिव बता दिया और उसमें मैंने इनको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए लेंसेज के। देखिए गेम सारा फोटोग्राफी में कैमरा बॉडी से ज़्यादा लेंसेज का होता है, सारा गेम ही लेंसेज का है। हम लोग कैमरा बॉडी के पीछे भाग रहे होते हैं और हम लेंसेज पर तवज्जो नहीं देते। हमारे यहाँ इस चीज़ का इतना फुकदान है ना इंफॉर्मेशन का कि हम लोग बैठ के फोरम्स पे बैठ के सिर्फ ये बातें कर रहे होते हैं कि कैमरा कौन सा अच्छा है, रादर देन हम ये बात करें भाई लेंस कौन सा अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि लेंस की इंफॉर्मेशन है ही नहीं लोगों को। लोग इंटरनेट से सिर्फ कैमरे की इंफॉर्मेशन उठाते हैं क्योंकि यूट्यूब पे और गूगल पे आपको मोस्टली वो इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं हर दफ़ा 1000 दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ कि भाई कैमरा बॉडीज कम्स एंड गोज, लेंसेज रिमेन्स फॉर एवर। लेंसेज आप हमेशा वो चूज़ करो क्योंकि लेंसेज आप बार बार खाली अफोर्ड नहीं कर सकते। कैमरे को अपग्रेड कर सकते हो, लेंसेज अपग्रेड हार्डली होता है, हार्डली होता है। हमने अभी मिसाल मैंने आपको दी $4000 का 50 mm 1.4 साइज ओटस और इन कंपेयर टू अनदर $50 और $40 50 mm 1.4। चलो 1.8 कर लो, काम वो भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। एक आपको क्लिनिकल शार्पनेस दे रहा है, एक आपको आर्टिस्टिक शार्पनेस दे रहा है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपने किस पे जाना है, ठीक है। ये अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना अनफॉर्चुनेटली वो डिपेंड करती है हमारे काम से और हमारी जहन की अप्रोच से ज़्यादा हम जो देख रहे हैं फोरम्स पे के लोग बात क्या कर रहे हैं। हमारी सोच हमारा दिमाग जो है ना वो हम फोटोग्राफी की जो हमारी अप्रोच है वो हम खुद ड्राइव करने नहीं करते, वो ये ग्रुप्स ड्राइव कर रहे होते हैं। जितने भी फोटोग्राफी ग्रुप्स हैं ये हमारी फोटोग्राफी की अप्रोच को ड्राइव करते हैं, रादर देन हम खुद अपने दिमाग के सेल्स को इस्तेमाल करें, जो कि हार्डली कभी होता है। हम ज़्यादा ग्रुप्स में ओ जी वो ग्रुप्स पे तो ये बात चल रही थी और ग्रुप पे तो ये हुआ और वो उस ग्रुप पे तो उसने वो फलाने लेंस की इनपुट दी थी, वो बहुत अच्छा है। नहीं, वो उसके लिए अच्छा है। आपने कभी ये सोचा कि आपके लिए क्या अच्छा है? ये कोई नहीं सोचता क्योंकि एक बंदे ने एक महंगा वाला लेंस यूज़ कर लिया तो बस वो वही वही आपका बेंचमार्क बन गया। भाई वो उसके लिए अच्छा होगा, आपके लिए क्या अच्छा है? कभी आपने सोचा आपकी जेब किस चीज़ की ज़रूरत देती है? कभी वो सोचा? हो सकता है कि उसने जो $2000 यूज़ करके जो लेंस लिया हो सकता है उससे अच्छा लेंस उससे उसका 10% प्राइस पे मिल रहा हो। कभी किसी ने सर्च किया? कोई करता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। बैठ के हम लोग जो सिर्फ बात करते हैं वो सिर्फ रात दिन हम खुद अपने दिमाग को यूज़ करके इनपुट्स लें और सर्च करें। हम वो नहीं, हम सिर्फ बैठ के फोरम्स पे जाके जी ये फलाने यूट्यूब फोटोग्राफर ने ये बोला, फलां उसकी ये एग्जाम्पल है, फलाने ने ये बोला, हम उसको देखते हैं तो भाई। और फिर हम बोलते हैं यार हमारे काम में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। भाई कैसे आएगी इम्प्रूवमेंट आपके काम में? आपका दिमाग टोटली दूसरे लोग चला रहे हैं, आप खुद अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं करते हो। आप गेयर से लेकर स्टाइल तक तो कॉपी कर रहे होते हो दूसरों का, फोरम्स पे देख देख के, यूट्यूब देख देख के। हम खुद लास्ट टाइम हमने कब यूज़ किया है फोटोग्राफी के लिए अपने दिमाग कि हम कुछ क्रिएटिव काम करें? मुझे नहीं पता। आज मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई है, पाकिस्तान से एक बंदे ने मुझे कॉल किया और उसने सिर्फ मुझे पता है क्या कहने के लिए फ़ोन किया था। उसने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया था भावर भाई थैंक यू सो मच, आपने एक हमें सेशन करके दिया ऑनलाइन और आपका वो जो कोक वाला इमेज है
जो चूल्हे में रख के आप एक कोक को गर्म कर रहे हैं, कहता है ये तस्वीर देख के मैं हिल गया। मैंने कहा भाई क्या लगा, मैंने सालों बाद ऐसी कोई क्रिएटिव काम देखा। अब मैं ये बैठ के सोच रहा था उसका सुन के, या तो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है जो कि मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं इतना क्रिएटिव तो हूँ नहीं भाई, जो कि मैं ओपनली बोलता हूँ। लेकिन मैं हाँ कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं कोई क्रिएटिव काम करने करूँ और उसके लिए जद्दोजहद करता हूँ। ठीक है, या तो ये है कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, या उस बंदे का लेवल इम्प्रेस होने का बहुत ही कम है, जो मुझ जैसे बंदे से इम्प्रेस हो गए, क्योंकि मैं बहुत एक एवरेज लेवल का काम करता हूँ, मे बी लेस। ठीक है ना। हमारा आपने ये बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ चेंज इन बॉडी। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, 100% सही कह रही हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स आप उसी वक्त सोच सकते हैं जब आप सिस्टम से अनप्लग हो। अब ये वो बात है कि जिसपे मैं 1-2 घंटे बड़े आराम से खींच दूंगा कि सिस्टम से अनप्लग कैसे हुआ जाए। हम और आप सिस्टम का हिस्सा हैं। मैंने तो अपने आप को सिस्टम से अलग कर लिया। आई एम नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी फोटोग्राफी ग्रुप कल्चर। मैंने तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि मैं उस कल्चर का जब जितनी देर तक मैं हिस्सा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक इन्फ्लुएंस के अंदर रहा हूँ, चाहते हुए या ना चाहते हुए। मैं एक उस इन्फ्लुएंस के अंदर इतना रहा हूँ कि मैं ना भी चाह रहा हूँ ना, तो मैं उस इन्फ्लुएंस के अंदर आके मेरी अपनी इनपुट सब साइड में हो गई थी। मेरा अपने अंदर का बंदा ही है। मैंने अपने आप को और मैं एक तरीके की तस्वीरें देख देख के, एक तरीके की बातें देख देख के, एक तरीके की डिस्कशन कर करके मैं पक चुका था। एंड आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है, मैंने अपने आप और मुझे आगे बढ़ना, मुझे अपने काम को इम्प्रूव करना। मेरा टारगेट क्या है, अपने काम को इम्प्रूव करना। ठीक है, 2019 में मैंने जो 2 बुक्स पढ़ी थी उसने मुझे मेरी फोटोग्राफी बुनियादों को हिला दिया। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि यार आई वांट टू चेंज, लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उस सिस्टम का हिस्सा था, उस सिस्टम का हिस्सा था। जो ग्रुप हमारा है चल रहा है, कल्चर एक ग्रुप है पाकिस्तानी फोटोग्राफी का, जो कि एशियन कंट्रीज में और मोर और लेस वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा ही है। ठीक है, मैंने अपने आप को सिस्टम से अलग किया कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू फॉलो दैट। ठीक है, ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट ही क्वारंटीन हो गया, तो मैं बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास फ्रीडम भी है और फ्रीडम है भी नहीं। फ्रीडम क्या है कि भाई आई कैन पोस्ट वट एवर आई लाइक। फ्रीडम क्या नहीं है मेरे पास कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं किसी कोई क्रिएटिव मॉडल शूट नहीं कर सकता। मेरे पास क्या बचा, यही बचा कि मैं स्टिल लाइफ शॉट्स ले लूँ या फिर सेल्फ पोर्ट्रेट ले लूँ। सेल्फ पोर्ट्रेट लेने के लिए आई हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि जिससे मैं कोई क्रिएटिव काम, मैं उस एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पे लेकर आऊँ कि जिससे मैं कुछ शॉट्स लूँ। तो अब क्या हुआ, वो एक ही रास्ता है मेरे पास जिस पे मैं जब भी मैं उस कैरेक्टर को अपने ऊपर लेता हूँ, एंड आई फील लाइक टोटली डिफरेंट गाय। जोकर, मैंने अपने फेस पे 2-3 दफ़ा फेस पेंट किया। आई जस्ट वॉर दैट जैकेट ऑफ द जोकर एंड आई बिकम अ जोकर। क्या हुआ, मैंने सेम शॉट मैंने अपलोड किया, मैंने 15 मिनट के वक्फे से सेम शॉट मैंने लिया अपना सेल्फ पोर्ट्रेट, and I want to show you guys, and it's totally different. It's not me. It's not me. क्या हुआ, दिखाता हूँ। किधर गया, किधर गया, किधर गया? अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ ना, मुझे मिल रहा है। यही होता है जब आज मोरे ढालमा तेरा इंतजार है। क्या है यार, हाँ ये 15 मिनट की वक्फे से लिया, सेम बंदा। ठीक है, सेम शॉट है, सेम लाइट है, एडिटिंग डिफरेंट है, एक ब्लैक एंड वाइट है, एक कलर।
एक में मैं विदाउट मेकअप हूँ, एक में मैं मेकअप के साथ हूँ। 2 different shots, 2 different guy, 2 different messages। और उससे पहले जो मैंने वो अपना सेल्फ पोर्ट्रेट का लिया था, दिस वन, मुझे नहीं पता, बट दिस शॉट मैं आई वॉज इन टोटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। मैं बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था, जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू। बट ये जो ट्रांजेक्शन है, दैट डिलीवर्स अ मैसेज। और ये मैसेज उसी वक्त बैठे बैठे, बिकॉज आई हैड द मेकअप ऑन माई फेस एंड आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, और एंड आई थॉट यार I have to do it, and I have to deliver in a way which technically, जो कि मेरा favorite kind of वो है कि टेक्निकली भी ऐसा हो कि इट्स नॉट फोटोशॉप, जो मेरी हमेशा से कोशिश होती है, प्लस इट डिलीवर्स अ मैसेज ना। ये जो अप्रोच है, ये जो मैसेज देने का तरीका है, ये आज से पहले क्यों नहीं आया मुझे? ये अभी क्यों आया? आज से पहले क्यों नहीं आया? वजह बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि मैं हमेशा उस सिस्टम का पार्ट था जहाँ पे तनकीदें हर वक्त होती रहती है, रादर देन लोगों के कामों को अप्रिशिएट किया जाए। तो तनकीदें भी ऐसी होती है जिनकी कोई तुक नहीं होती। जो कि बात है, आप माने या ना माने, आई डोंट केयर, बट दिस इज द फैक्ट। हमारे यहाँ तो तनकीद इसलिए की जाती है कि आप बेहतर तनकीदगार बन सकें, बेहतरीन तनकीद करने वाले बन सकें, रादर देन बेहतरीन फोटोग्राफर बन सकें। मेरा अब ये हो गया है कि मैं फोटोग्राफी को रेगुलर बिल्कुल नहीं लेता। मैं इस क्वारंटीन टाइम में, इस लॉकडाउन के अंदर, मेरा अब ये हो गया है कि मैंने जितना फोटोग्राफी को फील कर रहा हूँ ना, मैं लिटरली फील कर रहा हूँ, मुझे उतना ही फील हो रहा है कि यार इट्स सो फ्रीकिंग डिफिकल्ट, इट्स सो डिफिकल्ट। मैं एक मशीन को अपने थॉट्स प्रोसेस के साथ कैसे अटैच करूँ कि उससे मैं एक ऐसी इमेज आउटपुट निकालूँ कि जो कि सामने वाले के जहन पे ऐसी इम्पैक्ट करे कि उसको चेंज कर दे, उसको हिला दे, उसकी सोच को चेंज कर दे। इट्स नॉट ईजी। उसके लिए आपकी अपनी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि जिससे आप एक मैसेज, अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके एक मैसेज क्रिएट करें। और फिर आपके पास इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कैमरे को हैंडल करने की कि आप अपनी इमेजिनेशन को उस टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए कैमरे से ऐसे एग्जीक्यूट करें कि फिर वो एक इमेज ऐसा बनाए कि जो इम्पैक्ट हो फॉर एवर। अब ये वो ऐसी ऐसी थॉट प्रोसेस है जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही कह रही है, क्रिएटिविटी इज पेनफुल। हमने बिल्कुल सही कहा। अब इंसान वही वाली बात है ना, कल इरफान खान चले गए, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने उसका सिर्फ एक गाना देखा, मैंने उसकी ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, लेकिन उसकी एक सीन को मैंने बार बार देखा इरफान खान की। कौन सा वो फिल्म रोग है, उसमें वो उसमें लीड एक्टर था। फिल्म इंतहाई बकवास है, लेकिन उसका वो टाइटल सॉन्ग जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है कि मैंने पोस्ट भी किया था अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, वो गाना शुरू होने से पहले उसने चंद डायलॉग बोले। वो जो डायलॉग है ना, दैट्स टू इरफान खान। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन, दैट टेल्स द स्टोरी। उसने आखिर में बोलता है ना गाना शुरू होने से पहले, मैंने दिल से कहा डूब लाना खुशी, ऐसा ही गाना। कहते ना ये नींद तो माँ की गोद में आती है, और रियल लाइफ में कल पता चला कि उसकी माँ का 4 दिन पहले इंतकाल हुआ और वो 4 दिन बाद मर गया। इट्स डीप। अब ये बात, खैर मैंने तो इरफान खान को एज एग्जाम्पल लिया, बट क्रिएटिविटी कम्स विद द पेन। और ये बात वही समझ सकता है जिसको पेन हो। मैं जो कोई भी कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, उसको फील करता हूँ, इट कम्स विद द पेन। नोबडी कैन प्ले जोकर, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज वो कैरेक्टर आपकी बॉडी पे कोई इतनी एक्सर्शन डालता है, कोई इतनी माइंड के ऊपर इतनी फोर्स डालता है। मैंने ये तस्वीर जो कंपेयर वाली थी ना, अभी जो मैंने की है,
ये मैंने घर पे बेची थी, तो मुझे इतनी गालियाँ सुनने को मिली हैं, मुझे सीरियसली बहुत गालियाँ सुनने को मिली। क्या बकवास है, अकेले रह रहे हैं, ये क्या, व्हाट दिस, व्हाट द हेल इज दिस, बी नॉर्मल। मैंने कहा भाई क्या नॉर्मल, इन हालात में कौन नॉर्मल है, कोई भी नहीं। तो हम लोग अभी भी, अगर आपने फोटोग्राफी सीखनी है, अपने आप को सिस्टम से अलग करना पड़ेगा, जो कल्चर है इससे अलग करना होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चांस, नो अदर चांस। मैं यही समझता था कि मैं बुक्स पढ़ के, ब्लॉग्स पढ़ के, वीडियोस देख के आई एम गोइंग टू लर्न। नहीं, नहीं हुआ, नो वे। मैंने जैसे ही अपने आप को सिस्टम से अलग किया, उस कल्चर से अलग किया, आई एम फील थिंग्स सो रिलैक्स। मेरा माइंड रिलैक्स हुआ, आई एम स्टार्ट थिंकिंग इन डिफरेंट डायमेंशंस एट द सेम टाइम। यही होता है ना कि हम लोग अपनी फोटोग्राफी करने से ज़्यादा दूसरे के काम के इन्फ्लुएंस को फ़ौरन आते हैं, और जो दूसरा होता है वो है अपने काम को ऐसे इन्फ्लुएंस करवाता है, वो डायरेक्टली फेस वन वन नहीं करवाता इन्फ्लुएंस, वो ऊपर से आता है। जब वो ऊपर से आता है ना तो ऑटोमेटिकली हम कैसे आता है, ऊपर से गियर्स यूज़ करके, एक्सपेंसिव गियर्स, ठीक है। मैंने जी 10,000, पता नहीं कोई $2,500 लेंस यूज़ करके मैंने ये शॉट लिया, और मैंने वो 200 f2 यूज़ करके मैंने शॉट लिया, ठीक है। सो दैट्स वाई मेरे काम में इतनी डेप्थ आ रही है। और यार मुझे जब कोई गेयर्स की कोई बात करता है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे गेयर्स का कोई जब कोई भ्रम कराता है ना, मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि ये नहीं है कि मेरे पास गेयर है। मुझे हंसी इस बात की आती है कि क्या सिर्फ लोग फोटोग्राफी ऊपर से इसलिए आते हैं कि उनके पास गेयर है, मतलब क्या वो इसलिए ऊपर से आते हैं कि दे ओन एक्सपेंसिव स्टफ, सो पीपल स्टार्ट पेइंग देम रिस्पेक्ट। मैं तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, और उस बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं देता फोटोग्राफी में जो, पहली बात तो ये है कि वो इंसान का बच्चा हो, दूसरों को एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट दे, तो फिर मैं रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। और मैं फोटोग्राफी को इंसान से एसोसिएट नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये कल्चर ये है कि हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हमारा, हम कुछ कह नहीं है, आई हैव टू रीड। बिल्कुल सही है आपने बिल्कुल सही है। मैं दूसरों को खैर रिस्पेक्ट, मैं उन एज ए ह्यूमन देता हूँ सबसे पहले, अगर वो मुझे ह्यूमन एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट देते, और मैं काम को एसोसिएट नहीं करता बंदे की पर्सनालिटी से। हालांकि मुझे लोगों ने कई दफ़ा बोला कि यार अगर बंदा कमीना है तो देयर इज़ नो वे कि तुम उसका काम को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बंदा कमीना है। तो मैंने कहा नहीं, किया मैं ये नहीं करता, मैं बंदे की ज़ातियात को उसके काम से मैं इन्फ्लुएंस नहीं करता, ना मैं एसोसिएट करता हूँ। लेकिन हमारी यहाँ आवाम साली कुत्ते की बच्ची है, आई एम सॉरी आई हैव टू से लाइक दैट, भाई जाहिल के बच्चे हैं, कि हमारे यहाँ ये कल्चर कोई इतना टाइट है ना कि जी अगर बंदा कमीना है ना तो कुछ भी कर लो। अगर मेरे मेरे किसी बंदे के साथ पसंद है ना, वो चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, मैंने उसके काम की तारीफ नहीं करनी, ना मैंने उसके काम से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि वो मुझे वो बंदा पसंद नहीं है। ये तो हाल है हमारा, और ये हाल हमारे यहाँ हर लेवल पर है, छोटे ग्रुप से लेकर पाकिस्तान के टॉप लोग जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन तक है। सीरियसली कि आप एक टॉप के अगर बंदे हैं और आपका काम अच्छा है और आप फोटोशॉप करते हैं और आप नहीं बताते कि आप क्यों करते हैं फोटोशॉप, और आप इतने एरोगेंट है कि आपको 10 मैसेज करें तो आप हार्डली एक का रिप्लाई करें, तो अगर मैंने आपको काम पे कोई क्रिटिक कर दी तो आपको बुरा लग गया, तो उसका मतलब है कि मैं काफिर हो गया फोटोग्राफी की दुनिया में। शख्सियत परस्ती, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हमारा ऑनेस्टली आई डोंट केयर कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े नाम क्यों, लेकिन हमारे यहाँ सियासत हर जगह पर है और इस सियासत ने हमारी फोटोग्राफी को भी नहीं छोड़ा। ज़्यादातर जो सीनियर फोटोग्राफर, भाई तो हमारी समझ में नहीं आता सीनियर फोटोग्राफर है कौन भाई? कौन है सीनियर फोटोग्राफर? जो पिछले 40 साल से कर रहे हैं, जो पिछले 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसके काम में वेरिएशन नहीं आई। वो सेम लेवल का काम कर रहा है जो आज से 15 साल 20 साल पहले करता था, वो आज भी वही कर रहा है। तो वो सीनियर हो गया क्या? उसके मैसेज ने डिलीवर कर दिया पिछले 20 सालों से कि जिससे मैंने कुछ सीखा। अगर मेरा दिमाग अगर एक ही काम को देखता चला आ रहा है पिछले 20 साल से, तो डेफिनेटली मेरी नज़र में वही स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं कुएं का मेंढक हूँ। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द वही लोग हैं और उन्हीं लोगों ने एक ही तरीके का काम मुझे दिखाने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा वो दिखा नहीं सकते, उससे ज़्यादा वो ऊपर जा नहीं सकते। तो फिर मेरे ग्रोथ पे पाबंदी क्यों है? मैं उन लोगों के, जो लोग मुझे 20 साल से या 10 साल से या पिछले 5 साल से एक ही तरीके का काम दिखा रहे हैं, तो क्या इसमें मेरा कसूर है कि मैं उनकी बस इज्जत करता रहूँ क्योंकि वो सीनियर है, उन्होंने मुझसे पहले कैमरा उठा लिया था, या उनके पास मीडियम फॉर्मेट है, या उनके पास 15-20 लेंसेज हैं, मेरे पास सिर्फ 2 लेंसेज हैं? मतलब क्या वजह है? क्या वजह है? मैं किसी भी ऐसे या वो उनकी फ़ोटो, हाँ, उनकी फ़ोटोशॉप स्किल्स इतनी अच्छी है कि मैं उन जैसी इमेजिनरी तस्वीरें नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। वो एक दरख्त जो उन्होंने आज से 2 साल पहले तस्वीर ली थी, उस दरख्त के ऊपर वो कोई 36 दफ़ा मुख्तलिफ तरीके से चिड़िया बिठा चुके हैं, और वो कोई 50 तस्वीरें इस तरीके की बना चुके हैं उसी एक दरख्त को यूज़ करके। कभी वो यूँ लेते हैं, कभी वो यूँ लेते हैं, फ्लिप कर देते हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है, और वो चिड़िया 10 तरीके से बिठा देते हैं और फिर वो आर्ट क्रिएट करते हैं और हम लोग बैठ के वाह वाह कर रहे होते हैं। मतलब व्हाट द हेल, क्या ये इमेजिनेशन? देखो यार, मेरा मकसद ये होता है कि मैं चीज़ों को बहुत लॉजिकली लेके चलूँ। जस्ट जो चीज़ है वो चीज़ है, बात ख़त्म। लर्निंग आप पे डिपेंड करती है, किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता आपको। अनफॉर्चुनेटली आप उसी वक्त रुकोगे जब आप इन्फ्लुएंस में आओगे किसी के, ठीक है? आप इन्फ्लुएंस में आओगे, वहाँ पे आपकी लर्निंग रुक गई। इन्फ्लुएंस में ना आओ किसी के, आप सिर्फ अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखो। यार मैं अगर इतनी टेक्निकल लर्निंग मैं दिनों रात एक करके हासिल कर सकता हूँ, तो क्या मैं फोटोशॉप ही नहीं कर सकता? बिल्कुल, हमारा सही कह रही हैं आप, 10 रुपये वाला ईट कार्ड। अगर मैं मैं इतनी लर्निंग खुद कर सकता हूँ, मैं इतने कंपैरिजन, इतना गेयर खरीद के खुद कर सकता हूँ अपनी लर्निंग के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो क्या मैं फोटोशॉप नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। मेरी नज़र में फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल फ़ोटोग्राफी में हराम है, अगर कंडीशन प्रोवाइडेड, अगर मैं उससे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर मैं अपने आप को फोटोग्राफर नहीं बोलूँगा, मैं डिजिटल आर्टिस्ट बोलूँगा। आर्टिस्ट क्रिएट करता है चीज़ें, ब्लैंक कैनवस पे वो पेंट करता है रंगों से, पेंसिल से, खाके बनाता है। वो खाली कैनवस पे जो चीज़ क्रिएट करता है, दैट्स आर्टिस्ट। हम लोग फोटोग्राफर जो होते हैं ना, या पहली बात तो ये आप लोगों को ये डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। कुछ भी कर लो ये सीखनी पड़ेगी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफर एंड डिजिटल आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट और फोटोग्राफर में बहुत फ़र्क है। मेरी आजकल डिस्कशन चल रही है एक वॉर फोटोग्राफर से। आई एम फॉलोइंग हर वर्क। उस बंदी ने मोर देन 80 ममालिक में जाके वॉर फोटोग्राफी की है। 80 ममालिक में जाके फोटोग्राफी करने को मजाक नहीं है।
80 ममालिक जाना ही बहुत बड़ी बात है, और उन 80 ममालिक में जाके वॉर फोटोग्राफी करना उससे भी बड़ी बात है। जब आप वॉर फोटोग्राफी करते हैं ना, तो आपके पास ये फोटोशॉप वगैरह और डिजिटल आर्टिस्ट के लिए टाइम नहीं होता। जो सीन हो रहा है यू हैव टू कैप्चर इट इन सेकेंड, वरना वो निकल जाएगा सीन। धमाका हो रहा है, लाशें गिर रही हैं, यू हैव टू कैप्चर, बड़े जिगरे का काम है। और ये होती है फोटोग्राफी, क्योंकि जो व्हाट इज फोटोग्राफी, यू आर डॉक्यूमेंटिंग, यू आर डॉक्यूमेंटिंग व्हाट इज हैपनिंग। जो चीज़ आप, वो तो हो ही नहीं रही है फिजिकल दुनिया में, अगर आप वो क्रिएट करो तो डोंट कॉल योर सेल्फ फोटोग्राफर। आप फोटोग्राफर नहीं हो, आप डिजिटल आर्टिस्ट हो। अपने आप को डिजिटल आर्टिस्ट बोलो, ट्रस्ट मी, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अपने आप को फोटोग्राफर बोलते रहोगे, ये फोटोशॉप और फोटोग्राफी का ये सिलसिला चलता रहेगा सारी उम्र। लर्निंग की बात कर रहा था मैं कि वो जो लोग पिछले 40 साल से 50 साल से बैठे हुए, अगर वो फोटोग्राफी अपने इवॉल्व नहीं कर पाए तो इसमें किसका कसूर है? आप लोग उनके इन्फ्लुएंस पे क्यों आते हो? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप हर किसी का बेस्ट उठाओ ना, हर किसी का बेस्ट चूज़ करो। एक बंदा है वो लैंडस्केप में अच्छा है, एक बंदा पोर्ट्रेट में अच्छा है, एक बंदा नेचुरल लाइट में अच्छा है, एक फ्लैश में अच्छा है, एक ब्लैक एंड वाइट में अच्छा है, एक फोटो जर्नलिज्म में अच्छा है, एक स्ट्रीट फोटोग्राफी में अच्छा है। हर किसी की चीज़ें आप कैप्चर करो ना, और फिर अपना एक स्टाइल डेवलप करो। किसने मना किया? किस पागल ने मना किया? लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो कॉपी पेस्ट करते रहो, ट्रस्ट मी, कॉपी पेस्ट करते रहोगे, आपका काम एक ही लेवल पर रहेगा। ये मैंने देख लिया, मैं खुद टेस्ट करके बैठा हूँ ये अभी इस क्वारंटीन टाइम में। जहाँ आप इस सिस्टम का पार्ट रहोगे, ये पाकिस्तानी फोटोग्राफी कल्चर ग्रुप का आप हिस्सा रहोगे, इसके इन्फ्लुएंस में रहोगे, आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती, आप कुछ सीख ही नहीं सकते। गारंटीड, गारंटीड पे शर्त लगा के कह रहा हूँ। मैं जब इतनी बड़ी शर्त लगा के जब मैं कोई बात ऑनलाइन बोलता हूँ, इसके पीछे मेरी अपनी एफर्ट होती है, इसके पीछे मेरे अपने रिजल्ट्स होते हैं। उसके बाद आगे मैं कोई इस तरीके की बात करता हूँ, चाहे वो गेम हो चाहे वो फोटोग्राफी हो। मैं अभी आके मैं मुँह नहीं ला रहा हूँ फेसबुक पे। मैंने अपने आप को टोटली सिस्टम से अलग किया है, मैं टोटली फोटोग्राफी को नए सिरे से देख रहा हूँ, और मुझे अब फील हो रहा है कि मैंने 8 साल बर्बाद किए, मैंने लिटरली 8 साल बर्बाद किए, क्योंकि मैं कंपटीशन में फोटोग्राफी कर रहा था। मैं दूसरे की इन्फ्लुएंस में आके और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए फोटोग्राफी कर रहा था। मेरी अपनी लर्निंग तो चल रही थी टेक्निकल, वो मेरे अपने पर्सनल लेवल पे थी, लेकिन मैं जो फोटोग्राफी कर रहा था ना, उसके बैक एंड में मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो काम ही नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जो मुझे रोज़ाना दिखता था ना फेसबुक ग्रुप्स पे, मैं वो मेरे जहन पे आता था, और मेरा जो दिमाग था वो इन इनपुट्स को लेके बस उन्हीं इनपुट्स को रोल बैक करके कोई नई प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता था। तो मेरा इसका मतलब ये था कि मैं जो काम देख रहा हूँ जो कि एवरेज यूज़र का काम है, तो ऑटोमेटिकली मेरा अपना स्किल लेवल बस वही मैंने दिमाग पे सेट किया हुआ है एवरेज, तो मेरा काम जा ही नहीं रहा ऊपर, क्योंकि मैं अपने दिमाग को इस एवरेज लेवल से ऊपर यूटिलाइज ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं हर वक्त यही देख रहा था, मेरा दिमाग रोज़ाना रोज़ाना सिर्फ यही देख रहा था। जब मैं एक चीज़ को रोज़ाना देखता रहूँगा तो वही मेरा दिमाग मुझे इनपुट देता रहेगा, चाहे वो कॉन्शियस माइंड हो चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड हो। तो ब्रेक कहाँ आया? ब्रेक यहाँ आया कि मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली फील किया जब मैंने वो 2 बुक्स पढ़ी, जिसका मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, 2 बुक्स पढ़ी मैंने, उस बुक्स में कितना क्लियर फ़र्क देखा कि यार ये काम मुझे क्यों अच्छा लग रहा है और मेरे काम में वो चीज़ क्यों नहीं है। मेरा सर खुजाया, फिर मैंने सोचा, थोड़ा दिमाग लड़ाया, फिर मुझे ख्याल आया, भाई वजह ये है कि मैं, और ऑफ कोर्स मैं मूवी मैट्रिक्स जो है मैं उसका बहुत उसका इन्फ्लुएंस में हूँ। तो वो जो कॉन्सेप्ट उस मूवी थी मैट्रिक्स के अंदर है वो यही है कि जब तक आप सिस्टम का हिस्सा हो ना, तब तक आपका दिमाग सिस्टम ही के इनपुट पे चलता रहेगा। और एग्जैक्टली यही चीज़
आप नोट कर लो कि आप जब तक अपने टीवी स्क्रीन के आगे बैठे रहोगे ना और पाकिस्तानी चैनल्स देखते रहोगे न्यूज़ के, आपके दिमाग में सिवाय कत्ल, गारत, चोरी, डकैती, सियासत, इनसे आपका दिमाग कुछ और कुछ सोचेगा ही नहीं। मेरे घर में कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं आता, कोई आता ही नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी क्रैप नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी, मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सियासत इज़ जस्ट बुलशिट। हमारी आवाम, पाकिस्तानी आवाम बैठ के फेसबुक पे और स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप पे लगे हुए होते हैं। क्रिकेट हो, सियासत हो, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे सोशल मीडिया पर लगे हुए होते हैं, ट्विटर पे ऐसे लगे हुए होते हैं जैसे कि हमारे इनपुट पे मुल्क चल रहा है, हमारे इनपुट पे क्रिकेट टीम चल रही है, हमारे इनपुट पे सियासत चल रही है, और हम खुद बैठ के घंटा कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ बैठ के बकवास करते हैं और ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे इनपुट पे चल रहा है। नहीं, आप सिर्फ बैठ के खुद तो बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम दूसरों को भी बना रहे होते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को सिस्टम से अलग करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है यार। मैंने अपने आप को अलग किया, देन आई रियलाइज, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं मैक्रो भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी भी कर सकता हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। ये चीज़ें कहाँ से आई मेरे दिमाग में? मैं तो ऐसे इमेजेस भी नहीं देखता कि मैं उसके इन्फ्लुएंस पे हूँ। हाँ अच्छा, शायद मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। कैसे? क्योंकि उसको कोई इनपुट नहीं मिल रही है। जब उसको कोई इनपुट नहीं मिल रही तो चीज़ें, दिमाग, जब आपकी अपनी लगन होती है ना चीज़ें सीखने की, तो ऑटोमेटिकली आप उन बाउंड्रीज को पुश करते हैं जो आपको चेन करके रखती है। ऐसे ऐसे चेन करके रखती है ना, ऐसे आपको जब वो चेन नहीं होगी ना, वो बाउंड्रीज नहीं होगी, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगा। गारंटीड, शर्त लगा के कह रहा हूँ, शर्त लगा के कह रहा हूँ, करके देख लो। अपने आप को ये पाकिस्तानी फोटोग्राफी ग्रुप से डिसोसिएट करो और फिर तमाशा देखो। अपना काम को ये सोच के पोस्ट ना करो कि तुम्हें लाइक्स मिलेंगे, ये काम सोच के पोस्ट करो कि मैंने आज कोई नई लर्निंग की है, मैंने आज कुछ नया सोचा, मैंने आज इन एलिमेंट्स को फ्रेम में ऐसे रख के कुछ मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की, फिर तमाशा देखो, फिर तमाशा देखो। बहुत लर्निंग होती है। चीज़ें आप जो देख रहे होते हो ना, जो पहले आपने कभी नोटिस नहीं, आप बोलते हो अरे यार ये पहले क्यों नहीं मैंने नोट किया। लर्निंग 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 शुडंट बी स्टॉप। टेक्निकल लर्निंग बहुत कर ली मैंने, मेरा दिल नहीं चाहता, सब करके देख लिया, बता के देख लिया, वीडियोस बना ली, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, व्यू चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लो। हमारा, मेरा व्यूग्राफी का, मेरा नहीं हमारा व्यूग्राफी का चैनल है, ठीक है, उस पर पड़ी हुई है, जाता था। ठीक है, मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, मुझे अल्फाजों का इंतखाब सही नहीं है, मटीरियल मौजूद है, जिसको समझना जाके समझ लो, नहीं समझना अल्लाह अल्लाह खैर चला, मैंने अपना काम कर दिया, बात खत्म। अगर आपके पास ना टाइम है, आपके पास एनर्जी है और आपकी आवाज़ में इतना दम है, क्योंकि मेरी तो नहीं है, मैं तो फिर भी करूँ। लोगों के पास रिसोर्सेज होते हुए भी, लोगों के पास टाइम होते हुए भी, अगर वो ये चीज़ें नहीं कर रहे दूसरों की खिदमत के लिए, और वो ग्रुप में जाके कीबोर्ड तोड़ के ये समझते हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं, उनसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है। बुरा लगता है, लगे, दैट्स अ फैक्ट। बातें करने आते हैं सब बैठ के, खुद कुछ नहीं करता, कोई कोई ब्लॉग नहीं लिख रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई बस इन काउंटर अटैक करना, काउंटर अटैक करना, क्योंकि हम लोग क्रिटिक ज़्यादा अच्छे हम लोग हैं, तनकीद करने वाला हमसे कोई, हमसे अच्छा कोई वकील नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और हमसे अच्छा कोई जज नहीं है दूसरों को तनकीद करने के लिए। ये तो हाल है भी। हमारा ने अभी ये बात बोली, अभी कमेंट में ये बोला है कि हमें दूसरों की तस्वीरों पे कमेंट करते हुए भी डर लगता है कि वो उनकी अपनी जो अप्रोच है, जो ग्रोथ है, वो ना रुक जाए। और मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैं तनकीद किसी इमेज पर नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती ना कोई इमेज, मैं उस पर कमेंट ही नहीं करता।
मैं इग्नोर करके आगे निकल जाता हूँ, बात खत्म। क्योंकि मेरा बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि शॉर्ट टर्म अगर आप किसी की पिक्चर पर तनकीद कर रहे हो ना, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। क्योंकि आपने तनकीद करी, वो बंदा आपकी तनकीद को 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा। अगर आप बार बार तनकीद करोगे, वो बोलेगा भाई पागल का बच्चा, इसको कोई काम नहीं आता, लगता है इसके घर पे कोई सुनता नहीं है, तभी ये फेसबुक पे हर वक्त हमारी तस्वीरों पे बोलने के लिए आ जाता है, क्योंकि फैक्ट है। ठीक है, बुरा लगता है लगे यार, आई डोंट केयर। ठीक है, यही हो रहा है हमारे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि हम, मुझे जब कुछ तस्वीर अच्छी लगती है, मैं, और तस्वीर अच्छे लगने की भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। एक तस्वीर अच्छी, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक कोई इमेज ऐसा देखा जो आपकी स्क्रॉलिंग को रोक दे और आपकी नज़रों को 2 सेकंड, घड़ी देख के 2 सेकंड के लिए आपकी नज़रें उस इमेज पे मरकूज हो गई ना, तो वो इमेज, इसका मतलब है इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने आपकी इमेज, आपकी नज़रों को 2 सेकंड के लिए रोक लिया। बहुत बड़ी बात है, 2 सेकंड कोई आपकी तस्वीर देख ले, लोग मजाक, आप मजाक समझो, करके देख लो। अगर आपकी इमेज को कोई 2 सेकंड से ज़्यादा देख रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। घड़ी देख के, घड़ी देख के, बहुत बड़ी बात है ये। और अगर आपकी तस्वीर को कोई बार बार देख रहा है, समझ लो कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया जो आपको भी नहीं पता। लेकिन अगर आपका कोई इमेज आता है और विद इन 1 सेकंड, हाँ देख रहा है, हाँ ओके फाइन, और आगे निकल गया, दैट्स एवरेज वर्क, दैट्स एवरेज वर्क। आतिफ भाई, हुआ कुछ भी नहीं है। बात ये हो रही है कि बात से बात निकलती है, और जब बात से बात निकलती है तो फिर सारी बातें निकलती हैं। ठीक है, मेरा आजकल एवोल्यूशन टाइम चल रहा है फोटोग्राफी से रिलेटेड, और मैं टोटली डिफरेंट फेस में आजकल चल रहा हूँ मैं। आप ये जो हमारे मुल्क में जो फोटोग्राफी कल्चर है, दैट्स ऑल बुलशिट। ठीक है ना, टोटली बुलशिट है। ठीक है ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, फ्रेंकली मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि जब तक मैं सिस्टम का हिस्सा था, मेरी कोई ग्रोथ नहीं थी। मैंने जैसे ही अपने आप को सिस्टम से अलग किया, मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है लर्निंग की, पर्सनल ग्रोथ की, अपनी फोटोग्राफी की ग्रोथ की, कि आई फील लाइक कि यार ये मैंने पहले काम क्यों नहीं किया। और मुझे अफसोस हो रहा है उन सारे यंग टैलेंट पे जो खुद सीखना चाह रहे हैं, जो मेहनत करना चाह रहे हैं। उनके काम में आप देख सकते हो कि उनके काम में पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अभी तक सिस्टम का हिस्सा बने हुए, उनकी ग्रोथ भी लिमिटेड हुई है। तो ये जो चीज़ है ना, दैट्स रियली स्केरी, रियली स्केरी। हम अपने हाथ से अपने आने वाली जनरेशन को, जो फोटोग्राफी जनरेशन है, उसको अपने हाथ से हम माजूर कर रहे हैं। आपको जो लगता है लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे बिलीव रखता हूँ, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे ये हमारी नेशन को के लिए अच्छा नहीं है, नहीं है। कुछ भी कर लो, नहीं है। माजूर हो रही है हमारी नेशन, क्यों? क्योंकि हमारी नेशन एक ही तरीके का काम देख रही है, एक ही तरीके का काम सोच रही है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द, हमारी कौम के इर्द गिर्द वो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए जो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप, एक ही तरीके का काम है, उनके काम में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर सिखाने की बात आती है तो वो भी नहीं सिखाते पूरा, सिर्फ चंद बातें सिखाते, पूरा कोई बताता भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई सिंसियर ही नहीं है, सब कुछ सिंसियर नहीं है। और हर बंदे ने फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन लिया हुआ, पैसे कमाने के लिए, विच इज़ फाइन, आई एग्री, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन यार, आप काम में रिस्पेक्ट तो लो, वेरिएशन तो लो। एक ही तरीके का काम, एक ही तरीके का काम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तानी फोटोग्राफर दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हो, उसकी मेंटल अप्रोच ही यही है। और ये देख देख के मुझे हैरत होती है। मैंने ऐसे फोटोग्राफर्स, खाली ये नहीं कि लाहौर के फोटोग्राफर्स हैं, इस्लामाबाद के, कराची के, कराची वाले तो वेडिंग के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, मैं तो खुला बोल रहा हूँ। ठीक है ना, उनको वेडिंग के अलावा और फैशन फुट शूट्स के अलावा कोई तीसरा जनरा दिखता ही नहीं है। एक दो हैं लोग
जिनका काम रिस्पेक्टेबल है, जो मेहनत करते हैं, खाली पैसे लेने, वो बंदा मेहनत करता है, वो हर तरीके का काम करता है, कॉर्पोरेट शूज़ करता है, वेडिंग, वो लैंडस्केप करता है, वो मैक्रो करता है, वो लाइफ स्टाइल करता है, वो फैशन करता है, वो हर तरीके का काम करता है, उसके काम में वेरिएशन दिखती है। स्ट्रीट फोटोग्राफी वो करता है। लाहौर में कौन, जो क्या क्या कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको आप बोले कि यार ये बंदा वर्ड स्टाइल है, इसके काम में वेरिएशन है? आप मुझे बता दो कौन, इस्लामाबाद में कौन है? मैंने यूएई में पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स को देखा है, वो बस वो शेख जायद मॉस्क है तो बस वो शेख जायद मॉस्क है, बस है वही है, उसी की तस्वीरें नहीं है। बुर्ज खलीफा तो यार चलो, बुर्ज खलीफा तो एक ऐसा आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, मैंने खुद कई उसके शॉट्स लिए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोकेशन से उसकी तस्वीरें, जो किसी के पास नहीं। मैंने अपने ऑफिस छोड़ के ऐसी ऐसी लोकेशन पे गया हूँ सिर्फ वो फ्रेम लेने के लिए, मुझे पता है ये वेदर कभी नहीं मिलेगा, फिर ये लाइट मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने अपने काम में वेरिएशन, मेरा कोशिश ये होती है कि मेरा हर नेक्स्ट शॉट पिछले से ज़्यादा पिछले जैसा ना हो, बैक टू बैक दो एक जैसे शॉट्स ना हो। मुझे नेशनल ज्योग्राफिक वाले ने बोला है कि तुम्हारा काम कंसिस्टेंट नहीं है। मैंने बोला हाँ नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो नेक्स्ट इमेज हो वो पिछले वाला हो। क्योंकि मेरी ये लर्निंग है कि एक इमेज जो मैंने पोस्ट कर दिया उस जैसा सिमिलर इमेज दूसरे, सेम इमेज सेम लाइट सेम सब्जेक्ट लेकिन दूसरे वेरिएशन के साथ होगा तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इसका इम्पैक्ट है। ये मैंने शुरू में लर्न कर लिया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं दो एक जैसे शॉट बैक टू बैक करूँ ही नहीं, नो वे, चाहे मेरे पास पूरी सीरीज बेहतरीन शॉट से भरी हुई, मैं नहीं करूँगा। मैं 15 इमेजेस के बाद वही वाला शॉट दोबारा करूँगा ताकि एक गैप आए, आपकी आंखों के टेस्ट, आपके माइंड के टेस्ट को एक गैप आए। हमारे यहाँ कोई करता ही नहीं है। और फिर बैठ के आप बात करते हैं कि लर्निंग, कौन लर्निंग कर रहा है यार? ग्रुप्स में बैठ के आप बात करते हैं कि यू आर सर्विंग, यू आर नॉट सर्विंग। कोई सर्विंग नहीं कर रहे आप लोग। मैंने बैठ के बोला था कि बात बहुत बुरी लगी थी कि यार ग्रुप्स पे लोग एडमिन जो है वो जैनिटर का काम कर रहे हैं, लोगों को बुरा लग गया था, जो कि सही है। जैनिटर का काम क्या होता है? ये है ना कि सफाई सुथराई करना, दैट्स इट। अगर सफाई सुथराई करनी है तो आप में और जैनिटर के काम में फ़र्क क्या है? बुरा नहीं मानना चाहिए इसको। सिखाने का अमल तो ये होता है कि एक बंदा जो बिल्कुल ब्लैंक है आप उसको सिखा दो, आप उसको टूल्स दे दो कि बेटा ये टूल है, इसको ऐसे सीखना है। ये नहीं बताओ उसको कि ये हथौड़ा है, इसको तुमने ऐसे मारना है। अगर तुम उसको ऐसे मारोगे या उसको तुम इस लेवल पे मारोगे या उसको हथौड़े को ऐसे मारना है, अगर इस पे मारोगे तो ये नहीं होगा। उसको ये भी बताओ कि भाई हथौड़े से आप चीज़ें बैंड भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। खाली उसको ये बताओगे ना ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, इससे सिर्फ तुमने यूं करना है, इससे तुम कोई और काम नहीं कर सकते, वो उल्लू का पट्टा सिर्फ यही समझेगा कि मैंने ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ एग्जिफ डेटा की, क्योंकि हम लोग एग्जिफ डेटा को लकीर समझते हैं और बोलते हैं भाई यही है, इसका मतलब है कि मुझे अगर इस तरीके का शॉट चाहिए तो मैंने ऐसी यही वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी है। इसका मतलब है कि अगर कोई और बंदा किसी और लाइटनिंग कंडीशन में हो और वो ये वैल्यू कॉपी पेस्ट करेगा उसको तो कोई और रिजल्ट मिलेगा। जब उसको यही नहीं पता होगा कि मुझे शटर स्पीड भी वेरी करनी है, मुझे अपर्चर और आईएसओ को भी वेरी करना है टू गेट माई रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट, वो हैंडीकैप हो जाएगा। फिर वो स्ट्रगल करेगा, फिर उसका दिमाग कैमरे की सेटिंग पे ज़्यादा होगा बनस्बत वो कोई एस्थेटिक सेंस कैप्चर करे, जिस जगह वो खड़ा हुआ है, जिस मोमेंट वो कैप्चर कर रहा है, फिर वो उसका दिमाग फिर उस मोमेंट से हट के
कैमरे की सेटिंग पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने उसको ये सिखाया ही नहीं है। आपने सिर्फ उसको एग्जिट डेटा बता दिया, ये कॉपी कर बेटा जा। बुरा लगता है लगे, बट दैट्स अ फैक्ट, और यही होता है। मुझे हैरत हुई है, लोग सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, अभी मुझे आज पता चला है लोग सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि एक्सपोजर ट्रायंगल में क्या वेरिएशन करनी है जिससे उनको इमेज लेने हैं। और इन द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं करते, वो ऑटो पे कैमरा करते और तस्वीर लेते हैं। वो सालों से कर रहे हैं फोटोग्राफी। आप बात करते हैं यार सिखाने की। जिद में है तो वो ठीक है, आपकी अपनी जिद है, करते रहो, कौम को ऐसे बर्बाद करते रहो। क्या हो, क्या हो? जो लोग इस चीज़ को जिद बना के बैठे हुए ना, वो लोग नुकसान उठाएंगे लॉन्ग रन पे, लॉन्ग टर्म पे। मैं हमेशा से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे बिलीव रखता हूँ, और यही वजह है कि मैं आज भी कहता हूँ कि एग्जिट डेटा बताना इट्स ऑल बुलशिट, ऑल बुलशिट। मुझसे कोई मेरे शॉट्स का एग्जिट डेटा मिलता है, मैं कहता हूँ नहीं है, खुद जाके एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिस करो, खुद पता चलेगा मैंने किस शटर स्पीड पे ये शॉट लिया है। मेरा ये जो शॉट है, ये वाला किधर गया? हाँ ये वाला, ये वाला। मुझसे शटर स्पीड पूछ रहे थे कि लड़के, मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने लिटरली बोला मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा खुद जाके, कह रहा है 1 सेकंड है, जो कि एग्जैक्टली 1 सेकंड ही था इस शॉट में। मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कहा खुद जाके ट्राई करो और मुझे बताओ। अगले दिन आगे बोलता हाँ 1 सेकंड ही है। आप दूसरों को खाना नहीं दो, आप दूसरों को ये बता दो कि खाना उगता कैसे है। अगर आप उसको एक वक्त का खाना दे दोगे ना तो आप उसकी एक टाइम हेल्प कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको ये बता दिया कि खाना उगाते कैसे और पकाते कैसे, इसका मतलब है आपने उसको सारी उम्र के लिए हेल्प करी है। ये होता है तरीका। आप लोगों को जिसको डिसएग्री करना है करे, एग्री करना है करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं जो सही बात है वो बोलूँ, मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। मैंने जो व्यू प्लेटफॉर्म बनाया है, मैंने भी नहीं बनाया, किसी और ने बनाया था, मुझे बना के मेरे ऊपर जिम्मेदारी थोप के चले गए, ठीक है। मैं बैठ के इन्फॉर्मेशन बांट रहा हूँ, किसके लिए, मुझे क्या मिल रहा है। एक दिन आएगा मेरी भी अड़ी आएगी, मैं बोलूँगा यार जस्ट एफ ऑफ, मैं भी फिर एक दिन सिखाना बंद कर दूँगा, फिर मैं अपने काम से काम रखूँगा, मैं अपनी फोटोग्राफी करूँगा, बात खत्म। फिर जाके जिसको सीखना है सीखे, जो उसी उसी चेन पे दोबारा जुड़ जाए, फिर आपकी ग्रोथ उसी लेवल पे रहेगी जिन लोगों के साथ आप एसोसिएटेड हो। ग्रो करना है, अपने आप को सिस्टम से अलग करो, स्ट्रेट अवे, बात खत्म। ग्रो करना है, अपने आप को सिस्टम से अलग करो, जो पाकिस्तानी फोटोग्राफी कल्चर चल रहा है उससे अलग करो। ट्रस्ट मी, बहुत ग्रो करो। इन्फ्लुएंस में बिल्कुल बताओ कि जी ISO पे शूट नहीं करना। मैंने हमारा को बहुत पहले बात बताई थी, हमारा डरती थी कि ISO पे शूट करने से। मैंने एक दिन हमारा को बोला कि क्यों डर रही है, जाके शूट करो, क्या होगा वैसे, ग्रेन्स आएंगे ना, सो वट। हमारा ने शूट किया 6400 ISO, अगले दिन मुझसे इमेज शेयर किया, मैंने कहा बताओ को फ़र्क पड़ा। मैंने दिन में 3200 ISO पे 8000 शटर स्पीड पे शॉट लिया, ब्रॉड डे लाइट में। गलती मेरी थी, शॉट लिया तो शॉट में मोमेंट कैप्चर हुआ, तो वो शॉट गलत है क्या? टेक्निकली इट्स वर्स्ट शॉट। डे लाइट में 8000 शटर स्पीड पे
3200 ISO पे मैंने एक आउटडोर शॉट लिया स्ट्रीट फोटोग्राफी का, लेकिन इट वॉज ऑल वर्थ, क्योंकि वो मोमेंट कैप्चर हुआ है। बात खत्म। हमारा खुद एक्नॉलेज करेंगे, नाउ शी इज नॉट स्केर्ड ऑफ हाई आईएसओ। मैंने अभी इस क्वारंटीन टाइम में कल कल जो मैंने वो कोक की बोतल का शॉट लिया ना, इसका एक और वर्जन भी है मेरे पास, दूसरा वर्जन है, वो 12,800 ISO पे है। मुझे फर्क पड़ा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 12,800 ISO, मेरा काम चल रहा है, मैसेज डिलीवर हो रहा है, बात खत्म। कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर हो गया। उसके लिए मैं कोई भी ISO चूज करूं, उसके लिए मैं कोई भी अपर्चर चूज करूं, कोई भी शटर स्पीड चूज करूं, यार आप होते कौन है बोलने वाले? आप ये देखो ना, आप इमेज को पढ़ो यार, इमेज में क्या चीज़ है। मैंने नहीं बोला था पाकिस्तान से मुझे आज की मुझे कॉल करके मेरे वो जो पेप्स कोक की बोतल है जो मैं स्टोव के ऊपर गर्म करके शॉट ले रहा हूँ उसकी तारीफ करो। मैंने तो नहीं बोला था किसी को। बंदा पाकिस्तान से मुझे फ़ोन करके आज बोल रहा है, मैंने तो नहीं बोला था उसको। इट वॉज ऑल अबाउट डिलीवरिंग अ कॉन्सेप्ट। अंदर है इसको। सो आपको लग रहा है मैं बहुत गुस्से में हूँ? मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं इमोशनली इस वक्त आई एम फीलिंग कि यार हम लोग इतनी डीप, हम लोगों की जो नेशन वाइड फोटोग्राफी का जो ग्राफ है इट्स ऑल गोइंग डाउन, इट्स लिटरली गोइंग डाउन। और एक पॉइंट ऐसा है, अभी आज मेरी डिस्कशन जिस बंदे से हो रही थी, जिसने मुझे पाकिस्तान से कॉल करी, उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अब हमारे, अब आप तस्वीरें देखो इस वक्त जो ग्रुप्स पे चल रही है, ईमानदारी से बताओ कौन सा ऐसा वाव शॉट देखा आपने अभी रिसेंट दिनों में किसी से, या जिसके काम में इम्प्रूवमेंट आई? आपको मोर और लेस एक ही टाइप के मैसेज दिखते हैं। कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसके काम को देख के आप बोलो कि यार ये बंदा ग्रो कर रहा है, ये बंदा ग्रो कर रहा है? किसके काम को देख के आपका अंदर से मन करता है बोलने को? नाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग सैचुरेटेड। हर चीज़ अब सैचुरेटेड लेवल पे आ चुकी है हमारी फोटोग्राफी लेवल में, हमारे कल्चर में। सेम टाइप के मैचेस हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट्स हो, वही नेचुरल लाइट, वही डबल एक्सपोजर प्रिज्म रख के, और सब कुछ। हमारी इमेजेस क्लिनिकली बहुत अच्छी हुई बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सिग्मा 85 1.4 ले लो, शार्प लेंस है, कोई और ना लो क्योंकि वो शार्प नहीं है। मुझसे अगर इस तरीके को बात करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है। गेट्स के ऊपर कोई मुझसे बात करते हैं ना कि ये शार्प है, मुझे बड़ी हंसी आती है। थैंक यू अमर। मेरे पास अभी बहुत बहुत आगे जाना है एंड आई एम नथिंग। आई फील आई हैव डन नथिंग। लिटरली मैंने 8 साल बर्बाद किया। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने 8 साल इन ग्रुप्स पे जाके बर्बाद किए। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने बर्बाद किया। दिनों रात लग के कीबोर्ड तोड़ के मोबाइल पे रिप्लाई कर कर के मैंने बर्बाद किया। आई शुड हैव डन अ लॉट, आई शुड हैव डन अ लॉट। मैं आर्टिस्ट नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं आर्टिस्ट नहीं। शायद अगर हूँ भी तो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। I haven't done। या वो वाली बात है कि मैंने अभी तक मैंने अभी तक मैंने नहीं किया।
हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा फुकदान है इनकरेजमेंट का, और इनकरेज वो बंदा करता है जो हर चीज़ में खूबसूरती देखना चाहता है। ठीक है, इस बंदे का काम ही है हर चीज़ पे तनकीद करना, तो समझ लो कि उसकी अपनी शख्सियत में कितने कांटे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जिस बंदे का कमेंट और रिएक्शन ही सिर्फ इसी तरीके से स्टार्ट हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और एंड में वो सिर्फ कर्टिसी में लिखते, बट ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट। इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल बुलशिट। ठीक है ना? बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोग, मैंने मैंने सीरियसली मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया ग्रुप्स पे जा जा के बहस कर करके। मुझे अफसोस होता है, मैं ये टाइम लर्निंग पे लगा देता। आह, बहुत कुछ कर गुजरता। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एफर्ट्स, ये बात मैंने अपने छोटे भाई से सीखी है कि आप किसी भी काम में हार्ड वर्क करोगे ना, दिल से करोगे, वो हार्ड वर्क आपका कभी ज़ाया नहीं जाएगा। दिल से करोगे ना, कभी ज़ाया नहीं जाएगा, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में। वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, और उसने मुझे इस चीज़ पे भी बिलीव करवा दिया। पहले मैं नहीं करता था यकीन, लेकिन मैं भी कहता हाँ यार सही कहता है। वो मेरा वो छोटा भाई है, मैं कहता हाँ यार सही कह रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली दिल से हार्ड वर्क करोगे, वो कभी ज़ाया नहीं, अगर ज़िंदगी के कहीं भी किसी न किसी पॉइंट पे वो आपका साथ देगा, गारंटीड, गारंटीड। देख लें, देख लें, क्योंकि मैंने ये देखा। मेरी जो एफर्ट मैंने किसी ज़माने में की थी फोटोग्राफी में, वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करती है। बेशक वो मुझे नंबर ऑफ लाइक्स ना दे, बट वो मुझे उस जगह पे एक्नॉलेज करवाती है लोगों के सामने जहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरी आजकल बात चल रही है दो तीन लोगों से, और मैं उनको यही बात बोलता हूँ, बाबर सिमेट्री और पैटर्न पे एक लाइव करें, व्यू पर सेशन शुरू करें, जूम मीटिंग। श्योर, हमारे कल करते हैं। सिमेट्री और पैटर्न, फ़र्क है दोनों में। मैंने ये बात पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले, एक फोटोग्राफर है उसने मुझसे ये सवाल किया था, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्री और पैटर्न। मैंने उसको अपनी मिसाल लेके समझाने की कोशिश की थी, और दोनों में बहुत बारीक फ़र्क है सिमेट्री और पैटर्न में। अगर वो समझ में आ गया किसी के, ऑल गुड। मैं अपने एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा जो मैंने किए, दैट्स हाउ आई लर्न। मैं अपनी एग्जांपल्स लूँगा और मैं समझाऊंगा। कल करेंगे, मैं आपको एडवांस में मैसेज कर दूंगा कि आई एम ट्राई टू डू दिस टाइम। यही टाइम होगा मगरिब के बाद, अभी भी 1 घंटा तो हो गया, आई डोंट नो। तो इसी टाइम के आसपास मैं करने की कोशिश करूँगा, तो करते हैं। बट ऑनेस्टली आई एम फीलिंग सो रिलैक्स दिस डेज। मैं को इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन इस चीज़ की नहीं है कि किसी ने मेरे तस्वीर पे कोई उल्टा सीधा कमेंट किया है, और मुझे अपनी तस्वीर पे कमेंट होना पसंद नहीं है, क्योंकि आई एम बाबर स्वालिहीन, आई एम द बेस्ट, आई एम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ये सब टेंशनों से मैंने अपने आप को अच्छा ठीक है, मैं समझ गया अम्मा, समझ गया। तो मैंने टेंशन से अपने आप को आज़ाद कर लिया, मुझे टेंशन नहीं है यार। जिसको जो बकवास करनी है मेरे इमेजेस पे करो यार, क्योंकि अव्वल तो मैंने तो अपने आप को अभी ये करता जा रहा हूँ कि अपने आप कुछ भी कर लो। जहाँ पे बहुत सारा जहालत और झूठ होता है ना, तो वहाँ सच कहने वाला जाहिल और झूठा माना जाता है, और जहाँ झूठ ज़्यादा बोला जाता है वो चीज़ सच हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी यहाँ अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी पे भी है।
he said power guys said the same thing, and only and him are on the same page. तो हमारा आप क्यों नहीं करते हो यार? I believe you will be explaining that same thing much more efficiently. I welcome you यार. आप आओ व्यू पे सेशन करो, कहीं पे भी सेशन करो यार. I don't, मेरे लिए ये भी कोई पाबंदी नहीं. व्यू कोई मेरा थोड़ी है प्लेटफॉर्म यार. मैं एक गार्डियन के तौर पे हूँ, एक ऐसा बंदा हूँ जिसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है. वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग आते हैं बहस करते हैं, मैं इन चक्करों में भी नहीं पड़ता. ठीक है, यू आर मोर देन वेलकम. व्यू पे आओ, लाइव सेशन करो. इट्स योर यार, लिटरली व्यू इज एवरीबॉडीज प्लेटफॉर्म. मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि यार ये नायकन है या ये सिर्फ बाबर सोनी है. लोग समझते हैं, लोग समझते रहे. मैं लोगों की सोचों पे पहरा नहीं बिठाया. व्यू इज फॉर एवरीबॉडी. व्यू इज फॉर एवरीबॉडी. अगर आपको कहीं और से इन्फ्लुएंस है, हाँ बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप सो यू शुड नॉट गो टू दिस ग्रुप. अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है आप पे, तो भाई मैं उसका कुछ भी कर सकता. ठीक है ना? आप आओ, बात करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो यार. इट्स फॉर एवरीबॉडी. मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है. ये प्लेटफॉर्म लोगों के लिए. इन्फॉर्मेशन आओ, शेयर करो, चले जाओ, बात ख़त्म. मैंने कभी किसी को नहीं रोका. कुछ भी आओ पोस्ट करो. मेरा बस एक टारगेट है कि व्यू के ऊपर क्वालिटी काम होना चाहिए. क्वालिटी काम होना चाहिए, बात ख़त्म. क्योंकि आपको डंडा देना पड़ेगा. आपको डंडा देना पड़ेगा लोगों को. जो एवरेज और मीडियोकर काम है उसको आपने प्रेशराइज करना पड़ेगा. आपने उस टोटी के ऊपर उस टोटी को टाइट करना पड़ेगा जिसमें से कचरा निकल रहा है. जब तक वो टोटी टाइट नहीं होगी, आप लोगों को पुश नहीं करेंगे कि वो फिर अपनी बाउंड्री को पुश करें क्वालिटी काम बनाने के लिए. ठीक है ना? आपको लोगों को पुश करना पड़ेगा कि भाई तुम एवरेज काम मुसलसल सबमिट कर रहे हो, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है. और मैंने एग्जैक्टली यही काम किया है व्यू पे. मैंने पाबंदी लगाई है कि मैं पोस्ट अप्रूव करूँगा. लोगों को बुरा लगा है. अभी लोगों को बुरा लगा है कि हमारी पोस्टें अप्रूव नहीं हो रही हैं और अब वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं. ना करो, ना करो. मैंने कोई पाबंदी इसलिए नहीं लगाई कि मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए. नहीं, अगर आपको ये फील ही नहीं हो रहा कि मेरा काम मीडियोकर है तो इसका मतलब है आप लर्निंग नहीं कर रहे हो. लेकिन अगर आपने लर्निंग करने की जस्तुजू है और आपको ये दिख रहा है, अच्छा बाबर सोनी ने आज मेरी पोस्ट अप्रूव नहीं करी, अच्छा क्यों नहीं करी, इसकी तो ऐसी की तैसी. अब मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि ये मजबूर मेरी पोस्ट अप्रूव करने पे मजबूर हो जाएगा. रादर देन आप ये कोशिश करो. आप ये कह रहे हो हाँ यार ये तो अप्रूव ही नहीं करेंगे तो मैं पोस्ट ही नहीं कर रहा. कसूर किसका है? सोच किसकी महदूद है? आपकी, मेरी नहीं. आप मुझे मेरे अगर मैं इतना जिद्दी हूँ, आप मेरी जिद को तोड़ो ना अपने काम से. करो अच्छा काम. आप अच्छा काम प्रोड्यूस करोगे, आपकी वाह होगी, मेरी थोड़ी होगी यार. कोई ये नहीं सोचता, कोई ये नहीं सोचता. मेरा काम इतनी दफ़ा अप्रूव नहीं हुआ इतने ग्रुप्स के ऊपर, मैंने तो बुरा नहीं बनाया, कोई बात नहीं. मेरी इतनी पोस्ट आज भी मुख्तलिफ ग्रुप्स पे, इंटरनेशनल ग्रुप्स पे पेंडिंग है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीरियसली कोई बात नहीं. क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता हूँ अपने लिए, मुझे कोई कमाई नहीं है उससे. मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ. अब मैंने ये देखा नहीं यार, आई कैन डू मच मोर, आई कैन डू मच मोर, बात खत्म. दुनिया में एक बाबर वाले ही नहीं, जितने फोटोग्राफर्स हैं दुनिया में एक अम्मारा नवाज खान, दुनिया में एक तंजील है, दुनिया में एक शोएब अली है, दुनिया में एक गालिब असलम है, दुनिया में एक तारिक एके है, दुनिया में एक इसरार शाह है. कोई बंदा इनमें कॉपी करने की कोशिश करेगा वो कॉपी ही रहेगा, ओरिजिनल कभी नहीं बन सकता. अगर आप कॉपी करोगे तो आप कॉपी ही कराओगे.
कभी भी आप ओरिजिनल नहीं बन सकते किसी की कॉपी करके, याद रखें। ये बात मैंने बोली थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स हैं ना लाहौर के, मैंने बोला था कॉपी है डेनी डेनी डायमंड की, कोई फ़र्क ही नहीं है। बुरा लगता है लगे, बट दैट्स अ फैक्ट। मुझे तो काम को देख के कहीं से ओरिजिनलिटी फील ही नहीं हुई। डैनी डायमंड का तो डैनी डायमंड है यार, आप कुछ भी कर लो। अगर आपकी एडिटिंग वो ब्रैंडन वुल्फन जो भी है इंस्टाग्राम का, उस जैसी आपकी एडिटिंग है, तो आप उसको इमिटेट कर रहे हो ना, आप ओरिजिनल का हो। आपकी अपनी आईडी किधर है? मैंने अपनी आईडी बनाई है ब्लैक एंड वाइट काम करके, मैंने बनाई है। मेरे काम को स्टॉल करने में मैं अपना सिग्नेचर ना भी डालूँ और मैं अपना इमेज किसी और को हवाले कर दूँ, आपको पता चल जाएगा ये ब्लैक एंड वाइट बाबर सॉली नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनी आईडी बनाई है ना, ऐसी तैसी कराई है अपनी, काम कर करके कंसिस्टेंट एफर्ट। मैं व्यू पे भी यही कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट एफर्ट। आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहेंगे, चुपचाप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा। चुपचाप बैठ के अपना काम खामोशी से करते रहे, आप फिर तमाशा देखें। लेकिन इट हैज़ टू बी क्वालिटी, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद इन्फ्लुएंस आएगा, उसके बाद लोगों को पता चलेगा हाँ यार ये बंदा सालों से ये एक ही काम किए जा रहा है एंड ही इज़ रियली गुड इन दैट। इसके काम में वेरिएशन भी है, ये सेम एफर्ट कर रहा है, सेम डिफरेंट जेनरा के ऊपर ये एफर्ट कर रहा है, इसकी ये भी एफर्ट हमने नोटिस किए। वी आर सीइंग हिम फॉर मेनी ईयर्स। तो फिर आपकी रेपुटेशन मिलती है, फिर आपकी बात में वेटेज आती है। लेकिन अगर आप किसी कोई काम ना करो ना, और आप बैठ के उसके काम उस टाइप के काम पे तनकीद करो, तो लोग आपके फिर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है ना। लोग आपके इनपुट को भी फिर सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है, चाहे आप 50 साल से ऊपर क्यों हो, ठीक है, जो बात फैक्ट है। तो काम करना पड़ता है, रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट कहते हैं, पर हमारे पोर्ट्रेट पावर सबको एक फैमिली का हिस्सा बना देते हैं कि ये ट्रीटमेंट है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफर आइडेंटिकल ट्विंस को भी डिफरेंट दिखा सकते हैं और हमारे सबको एक फैमिली का हिस्सा। हमारा ने बहुत अच्छी बात बोली, आई लव इट, लव इट। अगर इतनी तमीज़ होती ना हमारे फोटोग्राफर्स में, आता है हमारे यहाँ समझ में नहीं आता। एक रेसिपी हाथ लग गई, एक ही फार्मूला। एक तो ये बहुत कल्चर हमारे यहाँ कॉमन है कि एक फार्मूला हाथ लग गया जिसके ऊपर हम अवार्ड्स जीतते हैं और फिर हम जाके हमने प्रोफाइल में लिख देते हैं अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर। इसके अलावा क्या, उस रेसिपी के अलावा क्या, मतलब उस एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट उस फार्मूले के अलावा क्या। लोग बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नथिंग, बिल्कुल। बट जहाँ पे वो मास्टर फेल हो जाएगा वहाँ पे जैक काम कर जाएगा, क्योंकि जैक नोज हाउ टू डू अ जॉब, ठीक है। वो मास्टर की तरह नहीं करेगा बट वो निकल जाएगा उस जगह से। ये होगा जैक इज, जैक को हल्का नहीं लो भाई, जैक को हल्का नहीं लो। जैक जो जोकर होगा पता है ना, वो किसी मकसद के लिए ही है ताश में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड इन द डेक। हमारे लोग नाराज होंगे यार, लोग नाराज होंगे, क्योंकि वो उसी कल्चर और वो उसी लोग वहाँ पे पता है नाराज क्यों होते हैं। लोग नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि जो आप बात करते हो ना वो कर नहीं रहे होते, उनकी वो प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। जब उनकी वो प्रैक्टिस नहीं होती तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ को अपोज करेंगे। क्योंकि ये बड़ा मशहूर जुमला मैट्रिक्स रीलोडेड के अंदर था, और ये बात बिल्कुल फिट होती है ह्यूमैनिटी के ऊपर कि उसमें मैट्रिक्स रीलोडेड में आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट होता है वो नियो को बोलता है कि डिनाइल इज़ द मोस्ट ह्यूमन, द
डिनाइल इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। दोबारा बोलता हूँ, डिनाइल इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। तो हम लोग तो अपोज करेंगे हर चीज़ को विदाउट इवन थिंकिंग, यार यही है, बस यही करना। ये गलत क्या है, रादर देन बैठ के थोड़ी सी एम्पैथी ले। मेरे पास एम्पैथी बिल्कुल नहीं थी यार, मैं तो खुद कहता हूँ 8 साल मेरे अंदर एम्पैथी नहीं थी, मैंने बड़े झगड़े किए। 8 साल बाद अकल आई आई उन लोगों, कुछ लोगों को बात अभी तक नहीं आई और मुझसे उम्र में बड़े, मुझे तो फिर भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिस्टम से अनप्लग हूँ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड। बने रहो सिस्टम का पार्ट, बने रहो कल्चर का हिस्सा, बने रहो उसी चक्की में घूमते रहो। फिर बोलोगे लड़नी, हमने खिदमत की, घंटा खिदमत किया, घंटा खिदमत किया, पूरा लगता है लगे यार। बहुत लग गई आज, दिमाग की बहुत लग गई आज। मैं कहा लेंसेज से स्टार्ट हुआ था, लुक वेयर आई एम एंडिंग, स्टार्टिंग ऑन द रॉन्ग फुट। चलो हाँ जो बात है, बट पैटर्न सिमेट्री लेट्स टॉक अबाउट। हाँ हमारा ये आपके ऊपर है, पैटर्न सिमेट्री आप दोगे, मैंने अपना काम कर लिया, बट आई रियली वांट यू, आई रियली वांट यू टू टू डिलीवर। इट डजेंट मैटर, आप अपने प्रोफाइल पे करो, उसको पब्लिक कर दो, फिर हम उसको व्यू पे डाल देंगे, या आपने व्यू पे आके करना है करो, इट डजेंट मैटर, इट्स रियली डजेंट मैटर, बट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू लीड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट फॉर मी, बिकॉज बिकॉज आप सिखाना चाह रही हो, आप इनिशिएटिव लेना चाह रही हो, और मैं इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उसमें। आप इतना सीनियर होके, इतना सब कुछ जान के भी आप सीखने और सिखाने की बात करें, ठीक है ना। मैं लोगों की टेक्निक और लोगों की उस पर मैं नहीं जाता, ठीक है। मैं लोगों की एफर्ट पे बिलीव रखता हूँ, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी एफर्ट पे। आतिफ भाई है यार, वो बंदा सालों से सिखा रहा है, फ्री में सिखा रहा है, मैं उनकी एफर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बंदा कंसिस्टेंट है, मैंने फिर वही बात बोली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, कंसिस्टेंसी पे मैं बिलीव रखता हूँ, क्वालिटी वर्क पे मैं बिलीव रखता हूँ, जो कि कंसिस्टेंट हो तो वो फिर चेरी ऑन टॉप हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी भी काम को करने में और क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस, मिलियंस। आप क्वालिटी काम करें, आप शेयर करें, फिर तमाशा नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेरे गले की अब हो गई है बात, बहुत बोल लिया। रोज़ाना यही होता है, 1 घंटा बोलता हूँ, फिर उसके बाद पूरा दिन वेट करता हूँ कि कब गला जो है वो फिर बैठे। कभी कभी सोचता हूँ यार बोलना बंद कर दो, बस हो जाती है। लेकिन फिर वो दिमाग में जो इतनी चीज़ें चल रही होती हैं ना बैक एंड पे, फिर उनको कैसे निकालूं, फिर ये होता है, और ये अंदर खाती है फिर चीज़ें। यार अल्लाह मियाँ ने भी क्या रखा है, जिनकी आवाज़ है वो बोलते नहीं, जिनके बोलने में तकलीफ होती है वो बोलना चाह रहे हैं।